दोस्तों, आज हम जिस समाज में रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये समाज, ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही रही होगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा आज दिखता है। कहते हैं कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। धरती पर एक कोशीय प्राणी ने जन्म लिया जिसमें ना तो हड्डी थी और ना ही कोई मांस। धीरे धीरे ये प्राणी विकसित होते गए और आगे चलकर ये मछली, केकड़े और सांप आदि में परिवर्तित हो गए। समय के साथ दोस्तों, इनमें से कुछ जलीय जीव मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों में परिवर्तित हुए और इस तरह कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद करीब 40 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्राइमेट्स के रूप में मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जिन्हें आज हम आदि मानव के रूप में जानते हैं। ये वो प्रजाति थी जो दिखने में भले ही मनुष्य जैसी नहीं थी, लेकिन इनमें मौजूद बहुत से ऐसे गुण जरूर थे जो आज के इंसानों में मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, उस समय के इन मानव को जीवन के रहन सहन और खान पान का कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं था। आदि मानव एक जंगल प्राणी की भांति रहा करता था। उसे ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं था जिसकी मदद से वो अपने आसपास मौजूद संसाधनों का उपयोग कर पाता। उसे ना तो अग्नि के बारे में कुछ पता था, न ही खेती किसानी का कोई भी ज्ञान। अन्य जानवरों के बीच ये तथा कथित सोशल एनिमल खुद अपनी सुरक्षा के लिए झुंड बनाकर समूह में रहता, क्योंकि ये समूह में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने परिवार में खुद को सुरक्षित समझते हैं। और जिस तरह आज भी अन्य जानवरों की टोली एक साथ भोजन की तलाश में निकलती है, आदि मानव भी कुछ इसी प्रकार अपने भोजन का इंतजाम करता था। ये पेड़ों की जड़ें फल फूल तोड़कर तो खाता ही था, कुछ आदि मानव छोटे मोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी खाते थे। ये सभी चीजें दोस्तों इनकी आजीविका के मुख्य साधन थे। खुद को सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाने के लिए मनुष्य का ये पूर्वज ताड़ के पत्ते या जानवरों की खाल ओढ़ा करता था। इसे कपड़ों के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं आया और इसकी जीवन शैली में ऐसा परिवर्तन आया कि फिर यह हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर ही रहने लगा। जीवन शैली में इस बदलाव के चलते आदि मानव के शरीर में भी जबरदस्त बदलाव आया। ये अब 4 के बजाय 2 पैरों का इस्तेमाल करने लगा। इस प्रकार इसके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिसे आगे चलकर वो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए या खींचने के लिए इस्तेमाल करने लगा। कहते हैं कि दोस्तों, इस समय हमारे पूर्वज आदि मानव का मस्तिष्क एक सेब के बराबर था, जबकि इनकी लंबाई तकरीबन 4 फीट हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि यहीं से मानव विकास के पहले चरण की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस प्रथम काल को पाषाण काल कहा जाता है। ये वो समय था जब आदि मानव का दिमाग बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा था। वो हर दिन कुछ नई खोज और आविष्कार कर रहा था। जानवरों का शिकार करने के लिए इसने पत्थर से बने हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, गुफाओं का निर्माण किया और पत्थर से बनी कई जरूरी वस्तुओं को भी स्वरूप में लाया। आज दुनिया भर में दोस्तों ऐसी कई गुफाएं मौजूद हैं जो पाषाण काल की ही हैं। इनमें मौजूद शिलालेख भी मिले हैं जो उस समय के जीवन की क्या स्थिति है उसे बखूबी दर्शाते हैं। इस पाषाण काल में आदि मानव ने अग्नि की खोज भी की। आदि मानव ने पत्थरों को टकराकर आग को जलाना सीखा। इस प्रजाति को होमो हैबिलिस कहते हैं, जिसने सबसे पहले अग्नि की खोज की, जो केवल इनके लिए ही नहीं, आज समूची मनुष्य जाति के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। आग की मदद से दोस्तों ये लोग खुद को ठंड से बचाने, जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करने लगे। फिर धीरे धीरे इसी आग से अपना भोजन भी पकाने लगे। मांस को पकाकर खाने से इनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी और बची हुई सारी ऊर्जा आदि मानवों के दिमाग में जाने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि इनका दिमाग डबल तेजी के साथ विकसित होने लगा। इनके सोचने समझने की क्षमता में जबरदस्त उछाल आया और पहली बार इसने बोलना भी शुरू किया। कहा जाता है कि जब आदि मानव प्रजाति होमो हैबिलिस नाम के एक पड़ाव से गुजर रही थी, तब इनके दिमाग में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हुई जिसके चलते इनके लिए बोलना संभव हुआ। और तभी से लेकर आज तक इंसान बोलने के लिए उन शब्दों का उच्चारण कर रहा है जो भी उसके दिमाग में आते गए। निरंतर विकास के साथ ही साथ आदि मानव की आबादी में भी दोस्तों लगातार वृद्धि होती गई। इसके चलते इनके बीच कबीलाई समूह का निर्माण हुआ, जिनमें पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे सभी शामिल हैं। अब ये लज्जा थी, कोई निशानी स्वरूप थी, या फिर क्लाइमेट इफेक्ट, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन दोस्तों, समूह में रहने के बाद ही ये लोग वस्त्रों का उपयोग भी करने लगे। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ। माना जाता है कि पत्थरों से हथियार बनाने में तेजी आने के चलते ही पहिए का निर्माण हुआ। जब एक आदि मानव ने अनजाने में पत्थर को गोल आकार दे दिया, तब उन्हें पता चला कि एक पत्थर जिसे अब तक केवल उठाया या फिर खींचा ही जा सकता था, उस भारी भरकम पत्थर को रोल भी किया जा सकता था। इस आविष्कार ने दोस्तों एक बार फिर से आदि मानवों की ऊर्जा को बर्बाद होने से बचा लिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते पहिए को गाड़ी से भी जोड़ दिया गया और इसी तरह जो आदि मानव अभी तक 2 पैरों पर चल रहे थे, वो आने जाने के लिए पहिए का सहारा लेने लगे। इस आविष्कार के बाद ही आदि मानवों में ये चेष्टा उत्पन्न हुई कि वो एक ही जगह न रहकर दूसरी जगह को भी एक्सप्लोर करें। इस तरह इनका समूह एक लंबी दूरी तय करने लगा और धीरे धीरे ये दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलने लगे। आज दुनिया के विभिन्न देशों में दोस्तों आदि मानव के जीवन से जुड़े अस्थि व कंकाल प्राप्त हो रहे हैं, जिससे न केवल उनकी आयु के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, बल्कि ये भी पता चल चुका है कि वो लोग
अपने समूचे जीवन काल में 1000 मीलों का सफर तय करते थे, जिनमें इनका साथ इनके द्वारा पाले गए पालतू जानवर देते थे। दोस्तों, आज से करीब 1 लाख साल पहले हमारे पास हथियार होने लगे थे, हम बात कर सकते थे और हम कहीं भी आने जाने लगे थे। समय के साथ माइग्रेशन की इस प्रक्रिया में भी जबरदस्त उछाल आया। जो आदि मानव अब तक कुछ ही दूरी तय कर रहे थे, वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने लगे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह माइग्रेशन ही एकमात्र वो वजह है जिसके चलते आदि मानव प्रजाति कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये समय के साथ साथ अपने आप में बदलाव लाती रही और आज इंसान के रूप तक जा पहुंची है। जबकि हजारों ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिन्होंने समय रहते कूच नहीं किया। वो आने वाली सभी आपदाओं में एक एक करके मारे गए और हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इस माइग्रेशन ने दोस्तों आदि मानवों को केवल विलुप्त होने से ही नहीं बचाया, बल्कि इन्हें खेती किसानी करना भी सिखाया। जी हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान जब ये लोग किसी अच्छी जगह पर रुकते तो समय के साथ इन्हें ये भी ज्ञात हुआ कि फलों के बीज से ही नया पौधा जन्म लेता है। इसलिए दोस्तों फिर से एक बार अपने उसी पसंदीदा फल को खाने के लिए ये बीजों को जमीन में गाड़ने लगे। इस तरह एक बीज से नया पौधा कैसे बनाया जाता है, ये चीज आदि मानवों ने सीख ली थी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी होने लगी कि बढ़ते हुए उस पौधे को शाकाहारी जानवरों से कैसे बचाया जाए। इसके लिए दोस्तों इन लोगों ने लकड़ियों का घेराव करना शुरू किया। अब क्योंकि उन्हें अपनी फसल को बचाने के लिए महीनों तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था, तो इनमें से बहुत से लोगों ने भटकने के बजाय एक ही जगह पर टिकना शुरू कर दिया और झोपड़ी बनाकर अपनी खेती के पास ही रहने लगे। समय के साथ झोपड़ियों की संख्या बढ़ती गई और ये जगह बस्ती के रूप में परिवर्तित होती गई। इस तरह लोग एक साथ रहने लगे, जिनमें मेल मिलाप और प्यार भी था। तो कई बार ये प्यार मोहब्बत नफरत और दुश्मनी में भी बदलने लगी। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ, जिससे धीरे धीरे इंसान को विज्ञान और गणित का ज्ञान हुआ, जिसकी वजह से दोस्तों इंसान को भविष्य की तकनीक मिली और इंसान पूरी तरह से विकसित हो गया इसके बाद, और आज उस मुकाम तक पहुंच गया है जहां वो जानता है कि वो कौन है और क्या कर रहा है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका था जब आदि मानव दुनिया में मौजूद वो प्राणी बन गया जिसमें महत्वाकांक्षाओं का ज्वार उठने लगा। जाने अनजाने से सिर्फ अपने आप से मतलब रहने लगा। इसके रास्ते में जो भी बाधा आती गई वो इसे पार करता जाता या फिर उसे अपने रास्ते से हटा देता। ये अपने आप में दोस्तों हर दिन बदलाव लाने लगा। इसका एक नमूना ये भी है कि जिस भोजन की शुरुआत फल पत्ते और जड़ों से हुई थी, वो आगे चलकर मांस में बदला, फिर वही मांस पके हुए मांस में बदल गया। बदलाव की इस प्रक्रिया में एक समय वो भी आया जब आदि मानव अपने खाने को सुखाने भी लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।